हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू वन मोर डायनामिक सेशन। तो बच्चों, हम ये एक जो कहते हैं ना एक सीरीज लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज फॉर योर नीट एग्जाम दोनों में काफी हेल्प आउट होने जा रहा है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वो कौन सा है? आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये एक, अगर हम देखा जाए तो बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन का मतलब आपको प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो सबसे पहले आता है क्या बच्चों? आपका इंट्रोडक्शन। तो एज आई नो कि आप लोग, बहुत लोग, सारे बच्चे इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं पढ़ते, तो इट्स ओके, इतना खास आपका इंट्रोडक्शन में है नहीं इसमें, तो यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन सेगमेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो वायरसेस क्या होता है, बैक्टीरियाज क्या होते हैं, इन सब के बारे में जान सकते हो, कैसे ये हर जगह प्रेजेंट है, इन सब के बारे में आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, देन आता है बच्चों यहाँ पे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर आप देखते हो यहाँ पे 8.1, दिस 8.1 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको हम कहते हैं क्या? आपका हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में आपके माइक्रोब्स कहां और कैसे यूज होते हैं। ठीक है, ये एक आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है जिसमें हम अपने लैब के बारे में समझते हैं। व्हाट इज अ, क्या कहते हैं ना, आपके इसके अंदर में मिल्क का प्रोडक्शन कैसे हो, सॉरी क्या कहते हैं, आपके कर्ड का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, हाउ दिस कर्ड इज बीइंग फॉर्म्ड, आपका पनीर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, कर्ड हो गया आपका, ठीक है, आपका पनीर का फॉर्मेशन हो गया, तो ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इन डिटेल, क्वाइट डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर आप एनसीईआरटी से लैब के बारे में ये पूरे स्टेटमेंट्स को आप कवर अप करो। ठीक है, लैब के बारे में पढ़ो, फिर आप ये देखिए कि कैसे आपकी चीज का फॉर्मेशन। तो चीज ही बच्चों हमारा पनीर है। अगर आप उसको क्या कहते हैं ना, अगर आप बोलोगे सर चीज और पनीर सेम कैसे है, तो बेटा बस आपको अपने पनीर को किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करना होता है बच्चों? फर्मेंट करना होता है। तो वो अपने आप वो एक पर्टिकुलर डिजायर्ड चीज बन सकती है, जैसे कि आपका रॉकफोर्ड चीज हो गया, आपका स्विस चीज हो गया। तो स्विस चीज को किसके साथ रखना है? किस बैक्टीरियम के साथ? प्रोपेनाइबैक्टीरियम शर्मना। ठीक है, तो देखो स्विस चीज मेरे एग्जाम में आया था, मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट मानता हूं चीजेस को। ठीक है, देन वी हैव, इसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में लार्ज स्केल में अलग अलग कैसे यूज होते हैं, जैसे आपके जूसेस के फॉर्मेशन में आपको कैसे फर्मेंटेड बेवरेजेस बनते हैं, ये आपको पढ़ना है। एंटीबायोटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, इसके ऊपर आपके ऊपर कुछ ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इस चैप्टर का, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसमें आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से लेके सबको, चेन एंड फ्लोरी के बारे में सब कुछ आपको अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, कौन सा? आपका एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसके बाद आपको पूरा एंटीबायोटिक पढ़ने के बाद हाँ आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बच्चों आपका बहुत, ये पूरा पैराग्राफ। भैया अगर आपको ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा, ठीक है, पूरी बायोलॉजी पढ़ ली और ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा, तो पेपर देने मत जाना। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये इसके पढ़े बिना तो आप पेपर देने मत जाना। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से सारे क्या कहते हैं ईस्ट के बारे में, कमर्शियल प्रोडक्शन के बारे में, कैसे कौन सा बायोएक्टिव केमिकल्स है, जैसे आपका स्टैटिन्स हो गया। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा, साइक्लोस्पोरिन ए, मतलब एक एक वर्ड इस पूरे 3 पैराग्राफ में बहुत 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 ही निहायत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक पॉइंट भी, एक जरा सा भी, रत्ती भर भी आपको स्किप नहीं करना है। एक एक अच्छे तरीके से लैक्टोबैसिलस बना रहा है आपका लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड क्लॉस्ट्रिडियम बोट्युलिकम से बन रहा है, एस्पेरोजाइनस से आपका सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाइस से एसिटिक एसिड, इन सब के बारे में पढ़ना है। लाइपेसेस क्या है, प्रोटीएसेस क्या है, इन सब के बारे में, स्ट्रेप्टोकाइनेस, सब के बारे में एक एक चीज आप नोट्स बनाइए। नहीं तो आपने इसके ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, आप उसके वीडियोस में प्रॉपर तरीके से, मैंने इसके क्या कहते हैं टेबलर फॉर्म में बनाए, तो उस तरीके से आप अच्छे तरीके से इसको याद करिएगा। डू नॉट मिस दिस, आई एम सेइंग दिस अगेन, डू नॉट मिस दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट आता है बच्चों आपका इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थोड़ा सा एक इजी टॉपिक है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट होता क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, आपके एनसीईआरटी में प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में मेंशन है। तो व्हाट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, व्हाट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछने वाला चीज है वो आपको मैं 2 चीज बता दूं। इसमें सबसे ज्यादा पूछते हैं व्हाट इज अ फ्लॉक। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है फ्लॉक्स क्या है। फिर आपका पूछते हैं बीओडी क्या है,
अक्सर इन दो के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। व्हाट इज अ फ्लॉक, व्हाट इज अ बीओडी, ठीक है, फ्लॉक क्या है, बीओडी कैसे है, क्या होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ट्रीटमेंट, तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट इन सब के, जैसे फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन, ये देखिए जो यहां पे लिखा है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें अगर आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखते हो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट भैया आपका फ्लॉक्स बीओडी के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। फ्लॉक्स एंड बीओडी बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, पढ़ना है, ठीक है, चाहे जो हो जाए इसके बारे में नहीं भूलेंगे आप लोग। एक्टिवेटेड स्लज के थ्रू आता है। फिर आता है बच्चों ये कि गैप और गैप किस साल में हुआ था, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लान आया क्यों था, क्योंकि हमारी जो नदी गंगा नदी है वो पूरी की पूरी तबाह के कारागार पे आ गई थी, बहुत ज्यादा उसके अंदर में गंदगी हो गई थी। टू क्लीन दैट रिवर, ये आपका एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लान शुरू हुआ था, इसी प्लान को हम गैप बुलाते हैं। तो इसी तरीके से दो प्लान है, गैप एंड याप, जो कि आपको याद करना है। फिर आता है बच्चों बायोगैस। देखो बायोगैस एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा टॉपिक है, इसके ऊपर ऐसा इतना ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, बस आपको कुछ कुछ चीजें याद कर लेनी है, जैसे कि आपका क्या है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं आपके मिथ्रोजेंस, एक आर्की बैक्टीरिया के टाइप हैं, ठीक है। कौन कौन से गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो याद कर लीजिएगा, और अगर हो सके तो आप कंसंट्रेशन भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर इतना सब कुछ नहीं पूछेंगे, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप याद कर सकते हो, ठीक है, इतना सब कुछ नहीं आने वाला है। अब इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो क्या आता है बच्चों, आपका बायो कंट्रोल एजेंट, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपके इसके ऊपर फुल लेंथ क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग फॉर्म से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पूरा 8.5 पूरा सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा सेगमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक बेसिक छोटे 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 हर लेवल से क्वेश्चन आते हैं इससे, तो प्लीज मेक श्योर कि ये अच्छे तरीके से आप सभी को याद रहे, ठीक है। तो ये बायो कंट्रोल एजेंट एज अ पेस्ट एंड पेस्ट आपको डिजीज के फॉर्म में याद करना है, कैसे बायो कंट्रोल एजेंट हम अलग अलग फॉर्म में यूज कर रहे हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद करके रखना है, ठीक है। कैसे आपकी ह्यूमंस एक्टिविटीज, मतलब पूरा इसमें एक एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक छोटा छोटा एग्जांपल, कैसे बीटी कॉटन का काम है, कैसे एफिड्स का काम है, क्या करते हैं रेड एंट्स करते हैं, ठीक है, आपके लॉक्टस किस तरीके से काम करते हैं, बीटी कॉटन में कौन सा जीन है, ये सब कुछ है भैया इस चैप्टर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, देखिए इस ये वाला अगर हम पैराग्राफ को पढ़ें एक बार, ठीक है, अगर हम ये वाला पैराग्राफ जो कि आपका ये पैराग्राफ है, देखिए पहले से ही आपका शुरुआत हो जाता है इंपॉर्टेंट पार्ट का। देखिए द वेरी फेमिलियर बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूज्ड टू गेट रिड्स ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट। नीचे भी देखो यहाँ पे एक ट्राइकोडर्मा के बारे में लाइन है, यहाँ पे क्या है ट्राइकोडर्मा, ये अक्सर पूछा गया एग्जाम में, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज के बारे में अक्सर पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब कुछ पूछे जाने वाले सेगमेंट है। सेम गोज विद बैक्यूलोवायरस क्या होता है एंड ऑल, इन सब के बारे में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर। देखो ये जो बायो फर्टिलाइजर बच्चे हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते हैं, जब हम जूनियर क्लास में थे तब से हम बायो फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो बायो फर्टिलाइजर का क्या रोल है, व्हाट इज द एम, और इसके ऊपर केस स्टडी बेस्ड जो आपका सेक्शन ई है उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन जरूर अक्सर पूछा जा रहा है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा पूरे अच्छे तरीके से, हाउ दिस बायो फर्टिलाइजर एंड कौन कौन से। देखो यहां पे पूरा इस पैराग्राफ में देखो, यहां पे पूरा आपका एग्जांपल्स मेंशन किया गया, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं हाँ ताकि पूरा आ जाए। हाँ देखो यहां पे आपका पूरा का पूरा एग्जांपल्स मेंशन किया गया, कैसे आपका राइजोबियम काम कर रहा है, कैसे आपका अजोटोबैक्टर, एजोलोस्पाइरलम, इन सब का काम है, देन कैसे आपका फंजाई रोल प्ले कर रहा है, इन सब के बारे में यहां पे मेंशन्ड है, ठीक है। देन अगले पैराग्राफ में साइनोबैक्टीरिया के बारे में मेंशन है, कैसे ये आपके फार्मर के फ्रेंड है। तो ये कुछ कुछ पार्ट देखो, इसमें बियॉन्ड एनसीईआरटी तो कुछ भी नहीं आने वाला, चाहे वो नीट एग्जाम हो चाहे जो हो, लेकिन इसके एक एक वर्ड एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, भर भर के एग्जांपल्स, बैक टू बैक हर एक लेवल में आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, और वो एग्जांपल्स कंफ्यूजिंग है। याद करने का तरीका लिख के याद करो, ठीक है। जैसे मैंने टेबल फॉर्म में आपको पढ़ाया है उसी तरीके से टेबल बनाओ और लिखो और याद करो, टेबल बनाओ लिखो और याद करो, और इसको फॉलो करोगे तो अपने आप आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर। अगले चैप्टर के लिए आपको क्या करना है भैया, इस वीडियो को लाइक करना है। वीडियो कैसी लगी, क्या ये हेल्पफुल था कि नहीं, आप कमेंट सेगमेंट में जरूर बताएंगे। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान उमर खान। बाय बाय। Keep imbibing